चल, तो हम फाइनल अकाउंट में क्या पढ़ रहे थे? फाइनल अकाउंट में हमने 4 एडजस्टमेंट पढ़ लिए थे, है ना? कौन कौन से? क्लोजिंग स्टॉक, डिप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना? 4 हो गए थे। आज हमको 5th एडजस्टमेंट पढ़ना है, और 5th एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट नंबर 5। किस चीज का एडजस्टमेंट अब हमको पढ़ना है? बैड डेट। बैड डेट। बैड डेट का क्या मतलब है? वो पैसा जो डूब गया। अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से जो पैसा हम रिकवर नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है? बैड डेट। बराबर। इसका एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तो क्या कि केस 1, ये जो बैड डेट है वो हमको गिवन इन ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है क्या? बैड डेट। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ सिंगल इफेक्ट होगा, और इफेक्ट क्या होगा? राइट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। सिर्फ सिंगल इफेक्ट देना है, ठीक है? लेकिन यदि ये आइटम केस 2 आउटसाइड टीवी है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, दैट इज गिवन इन एडजस्टमेंट। यदि ये तुमको कहां दिया है? एडजस्टमेंट में दिया है, तो इसके डबल इफेक्ट होंगे, क्योंकि अपन ने ये शुरू में ही पढ़ लिया कि जो आइटम ट्रायल बैलेंस में लिखा है उसका सिंगल इफेक्ट, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसका डुअल इफेक्ट। तो यदि ये ऐसा है तो इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे? एक तो क्या होगा? राइट इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट होगा कि डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। डेटर्स में से हमको डिडक्ट करना है बैलेंस शीट में, ठीक है? बराबर। कैसे? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, बराबर। एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम, पर्टिकुलर, ठीक है? यहां पर तुम्हें लिखा है बैड डेट 5000, यहां पर लिखे हैं डेटर्स, डेटर्स लिखा है 60,500, और ये ऐसा, ठीक? उसके बाद यहां लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और यहां लिखा है राइट ऑफ बैड डेट 500। क्या लिखा है? राइट ऑफ बैड डेट 500। यानी मैंने इसमें दोनों चीजें कवर कर ली। दोनों चीजें क्या कवर कर ली? कि जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है और जो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है। तो हम ये मान के चलेंगे, ये मैंने काले पेन से लिख दिया 1, ये केस 1 के लिए यूज करना है। इस केस में क्या करोगे तुम? P&L अकाउंट बनाओगे और इसको डेबिट साइड, क्रेडिट साइड यहां लिख दोगे टू बैड डेट। जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है 5000 वो, ठीक है? डन। अभी मान लो कि तुम्हारे पास अब ये केस 2 के लिए हो गया पूरा क्वेश्चन।
अब ये पूरा क्वेश्चन केस 2 के लिए है। केस 1 के लिए सिर्फ तुम्हें ये खत्म करके सिर्फ ये देखना था बस कि बेड डेट दिया है और कुछ भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अब जब हम केस 2 में आते हैं तो हमें दोनों चीजें देखनी है कि वो तुमको ट्रायल बैलेंस में भी दिया है और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी दिया है। तो इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तो इस सिचुएशन में तुम P&L अकाउंट बनाओगे, है ना, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहां लिखोगे टू बेड डेट। देखो जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है उसको तो तुम्हें यहां लिखना ही है, जो ट्रायल बैलेंस वाला है उसको तो P&L में डेबिट करना है, प्लस जो एडिशनल है ना उसको भी तुम्हें क्या करना है, P&L में डेबिट करना है। तो इसी में कर दोगे प्लस एडिशनल बेड डेट 500, तो टोटल कितना आएगा 5500, 5500। अच्छा, अब ये प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, एसेट, अमाउंट, लायबिलिटी। यहां तुम लिखोगे डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं? 60,500 माइनस करोगे एडिशनल बेड डेट कितने के? 500 के। माइनस क्या करोगे? एडिशनल बेड डेट 500 के, यहाँ आएगा 60,000। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस में लिखा था 5,000 वो डेटर्स में से माइनस नहीं होगा। डेटर्स में से सिर्फ कौन सा माइनस होगा? जो एडजस्टमेंट में दिया है। ठीक है, लेकिन P&L में जो ट्रायल बैलेंस में है और जो एडिशनल में है वो दोनों मिला के कहाँ लिखना है? P&L में। ओके, कोई समस्या? एनी टाइप ऑफ दिक्कत? नो दिक्कत एट ऑल। आगे बढ़े। ठीक है, तो ये है हमारा एडजस्टमेंट बेड डेट का। अभी आगे हम 3 एडजस्टमेंट, 2 और एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। वो दोनों एडजस्टमेंट और ये तीनों एडजस्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं। चल, तो ये मैं एग्जांपल लिखा रहने देता हूं, सारी चीजें रहने देता हूं, एडजस्टमेंट बदल देता हूं, इसी में एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्टमेंट अब मैं आगे लिख रहा हूं। अब यहां है 6th नंबर का एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यानी कि देखो, हम ये ऐसा सोच रहे हैं, कि ठीक है डेटर्स हैं, डेटर्स से हमको पैसा लेना होता है, तो हमारा ऐसा मानना है, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि यदि हमें 50,000 रुपए डेटर्स से लेना है तो ये पूरा 50,000 50,000 रिकवर नहीं होता, इसमें से कुछ रिकवरी रह जाती है। अच्छा, कितनी रिकवर होना रह जाएगा ये नहीं मालूम, कितना रिकवर होना रह जाएगा ये नहीं मालूम श्योरिटी के साथ। तो अब क्या करोगे? सर वो गाना है, हवन करेंगे, गाना थोड़ी गाना है अपने को, ट्रीटमेंट करना है। तो क्या करोगे? तुम एक अनुमान लगाओगे कि हो सकता है जैसे पहले मेरे कुछ पैसे डूब जाते थे, क्योंकि कब किसकी सिचुएशन कैसी हो नहीं मालूम। जैसे अभी मार्च के महीने में लॉकडाउन लग गया, सारे बिजनेस 6-7 महीने बिल्कुल फिनिश, कोई खत्म नहीं थे, है ना, सारी दुकानें बंद। अब बंदा पैसे कैसे देगा? नहीं दे सकता ना। तो हम क्या करते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये पढ़ा है 11th में, तो 100% पढ़ा ही होगा। सर इतना कहाँ याद रहता है? 11th की शुरुआत कब थी और ये लॉकडाउन के ऑनलाइन क्लासेस, है ना। तो देखो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है और वो क्या कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहूं
या फिर इसी को बोला जाता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, कंजर बोलना रेंदा इनसे बात मत करो, कंजर है, तो ये वही कंजर है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट दिखे, ऐसा लगे कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो उस ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर दो, पर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो उसको रिकॉर्ड कर लो, है ना। फ्यूचर में यदि लॉसेस दिखते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लो और प्रॉफिट दिखता है तो इग्नोर कर दो, ऐसा इनका कहना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, यदि प्रॉफिट दिखा और तुमने उसको ट्रेड कर लिया और फिर एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हुआ तो तुम्हें समस्या होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक इंसानी फितरत होती है क्या कि जैसे उसको ये दिखता है कि यहाँ से पैसे आने वाले हैं, वो अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेता है ना। अरे यार ये भी खरीद लो, वहाँ से आएगा दे देंगे। अच्छा, तुमने ये खर्चा तो कर लिया पर उधर से नहीं आया तो जूते खाने के दिन आएंगे। अरे जिसको लेना है वो तो फिर मार्केट के ले जाएगा ना, बर्तन भांडे बेचने पड़ जाएंगे ना उसके देने के लिए। तो अकाउंटिंग निगेटिव अप्रोच पे बात करती है कि आपकी आमदनी अठन्नी है तो खर्चे रुपया मत करो, पहले श्योर कर लो पैसा आ जाए तभी लिखो। लेकिन लॉसेस के लिए क्या बोलता है भाई, परेशानी कभी भी आ सकती है, इसीलिए तुमको क्या करना है कि तुमको ऐसा लग रहा है मेरे को यहाँ लॉस हो सकता है तो उसको पहले से ही रिकॉर्ड कर लो, और फिर जब लॉस होगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे, है ना। लॉकडाउन लग गया, समझ में आ गया पिताजी जेब खर्चे नहीं देंगे, पॉकेट मनी बंद, तो अपने एक्सपेंसेस अपन उस हिसाब से करने लगते हैं, है ना। पार्टियां कम मनाते हैं, है ना, उधारी कम खरीदते हैं, कैंटीन की उधारी बंद हो जाती है ना। वो नहीं, अरे आजकल पिताजी बहुत खुश नजर आते हैं, अगले महीने पॉकेट मनी बढ़ जाएगी, कैंटीन से भयानक उधारी ले ली, अब पिताजी ने जो देना था वो भी नहीं दिया है, फिर मतलब अगले महीने तो उधारी तो छोड़ो, वो नकदी में भी नहीं देगा दे नहीं पाओगे ना। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमें क्या ध्यान में रखना है कि हो सकता है भाई बैड डेट तो हो ही रहा है, सारे लोगों से अपन पैसे वसूल कर ही नहीं पा रहे, तो अपन पहले से ही तैयार हो जाओ कि ये फ्यूचर में ये नुकसान हो सकता है। ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो अब यदि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसको तुम्हें क्या करना है, P&L में डेबिट कर। लेकिन यहां पर तुम्हें एक सावधानी रखनी है। सावधानी ये रखनी है इसमें कि दो चीजें हैं, क्रेडिट साइड ऑफ P&L या डेबिट साइड ऑफ P&L। अरे यार, डेबिट साइड ऑफ TB कहां गिवन है? यदि ट्रायल बैलेंस में तो दिया ये तो ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में कहां दिया है, क्रेडिट में कि डेबिट में? क्रेडिट में या डेबिट में? देखो, यदि क्रेडिट साइड दिया है तो तुम P&L अकाउंट में भी कहां लिखोगे, क्रेडिट में। और यदि ट्रायल बैलेंस में डेबिट में है तो तुम P&L अकाउंट में भी कहां लिखोगे, डेबिट में। सर ऐसा कैसे? ये तो अपना लॉस है एक तरह से, फिर ये क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि हमने तो बचपन से यही पढ़ा कि डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट ऑल एक्स, है ना। सारे एक्सपेंसेस डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट कर लो। पढ़ा तो सर ये है, ये तो एक लॉस है, इसको क्यों क्रेडिट? तो समझो, मान लो कि तुमने 2018 में ऐसा सोचा कि मेरा इस साल लॉस हो सकता है और तुमने प्रोविजन बना लिया 5000 का, बराबर। पर तुम्हारा जब तुम साल खत्म हो गया, सारे अकाउंट्स क्लोज हुए, तो तुमको मालूम पड़ा कि जो मेरा BD था, बैड डेट था, वो सिर्फ 2000 का है, पर तुमने P&L में डेबिट ये कर दिया, है ना। तुमने एक्सपेंस कितने मान लिए थे, 5000 मान करके पिछले साल P&L में डेबिट कर दिए, लेकिन जब एक्चुअल देखा तो तुम्हारा लॉस सिर्फ कितना था, 2000। तो अब तुम इस साल क्या करोगे कि
कि ये जो 5,000 थे इसमें से 2 हटाओगे, बचे कितने? 3। 3,000 को तुम मान लोगे कि इनकम हो गई अकाउंटिंग में इस साल, यानी 2019 में क्या मान लोगे कि ये मेरी 3,000, ये जो 3,000 है वो क्या हो गए? इनकम हो गए। तो फिर तुम इसको ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में लिख दोगे। यानी तुम्हें कभी भी क्वेश्चन करते हुए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिख जाए तो तुम समझ जाना ये पिछले साल हमने प्रोविजन बना के राइट ऑफ किए होंगे, लेकिन एक्चुअल हमारे बैड डेट हुए नहीं है, इसलिए पहले हमने एक्सपेंस मान लिया था, इस साल हम इसको इनकम मान लेते हैं। डन, ठीक है, बराबर। अब यहां आया आउटसाइड पीबी, ट्रायल बैलेंस के बाहर आया तो पी&एल में डेबिट ही करना है, और वहां तुम्हें क्या करना है? डेटर्स में से माइनस ही करना है। यानी यहां जो लिखा है बोर्ड में वो पूरा सही लिखा है, ठीक है, यही ट्रीटमेंट होगा। डन, ठीक है क्या?